Hello everyone, this is Amit Mishra. Today I am going to explain you the poem After Blenheim. After Blenheim, this poem is composed by Robert Southey. This is an anti-war poem that centers around one of the major battles of 18th century. That battle is Battle of Blenheim. Blenheim is the name of a place. This poem is written in 1796 in the form of ballad. Ballad, I told you earlier, these are the song-like poems. This poem offers deep insight on war and its consequences. वॉर के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इस पोएम के थ्रू हमको पता चलता है. एंटी वॉर पोएम है. एंटी वॉर क्योंकि जो वॉर को जो लाइंस वॉर के अगेंस्ट होती हैं. 1704 द वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन. कौन से वॉर की बात की जा रही है? 1704 में जो वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन की बात थी, इन विच अ कोलिशन ऑफ फोर्सेस इंक्लूडिंग द इंग्लिश defeated the French Bavarian army. They defeated the French Bavarian army on the land of Blenheim. I told you this is the name of a place. This is a small village in southern Germany. जर्मनी के एक विलेज का नाम है ब्लेनहेम. ये कन्वर्सेशन टाइप में पोएम. आप देखोगे देयर इज अ कन्वर्सेशन इन दिस पोएम. किसके किसके बीच में कन्वर्सेशन? 3 मेन कैरेक्टर्स आपको दिखाई पड़ेंगे यहां पर. ओल्ड फार्मर, his name is Caspar, and his grandchildren, Wellman and Peterkin. And we will see the poet gradually reveal the scene of former battlefield. Gradually, step by step वो battlefield में जो पहले वॉर हो चुका है उसके बारे में वो डिस्कशन करता है. उन दोनों में से एक किड है जो वेलमैन और पीटरकिन में से उसको कुछ मिलता है. समथिंग अ लार्ज एंड राउंड थिंग ही फाउंड. लार्ज एंड राउंड थिंग ही फाउंड. उसको पैरों से लुढ़काते हुए अपने ग्रैंडफादर के पास लेके आता है. ग्रैंडफादर उसको एक्सप्लेन करते हैं कि एक स्कल है और ऐसा नहीं कि कुछ नया हो गया उसको स्कल मिला. इस तरह के बहुत सारी चीजें उसको आसपास मिलती रहती हैं. जो ये इंस्टेंस यहां पर मेंशन किया गया, एग्जांपल यहां पर मेंशन किया गया है, वो एक जो पोएम का जो मेन आइडिया है. क्या मेन आइडिया? दैट इज द ट्रेजिक एंड ऑफ वॉर. क्या मेन आइडिया है? ट्रेजिक एंड ऑफ वॉर एंड द वल्नरेबिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. आप याद रखिएगा, ट्रेजिक एंड ऑफ वॉर एंड द वल्नरेबिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. जो पोएम है आफ्टर ब्लेनहेम, दैट मेक्स अस पॉन्डर ऑन द पर्पस एंड रिजल्ट ऑफ वॉर. जो रिजल्ट हैं, जो उसके आउटकम्स हो सकते हैं, उसको हमको सोचने के लिए मजबूर करती है. वॉर की क्या वैलिडिटी होती है, वॉर क्यों इंपॉर्टेंट है, वॉर क्यों हार्मफुल है, उन सबके कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करती है. वॉर जो होता है ह्यूज डिवास्टेशन कॉज करता है, बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं. एक दो लोग नहीं मरते उसमें, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ कैजुअलिटीज आर देयर. लेकिन हम देखेंगे यहां पर जो ओल्ड कैस्पर है, he is not able to explain कि why war are fruitful, but वो ये जरूर बता देते हैं कि वॉर एक बहुत ग्रेट वॉर था, ग्रेट विक्ट्री थी. विक्ट्री क्यों ग्रेट थी? कई बार उनसे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन पूछते हैं, बट ही इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट. ओल्ड कैस्पर seemed to have an unconcerned attitude toward this, that he claimed that it was a famous victory. बार बार बोलते हैं it was a famous victory, it was a great victory, but he is not able to explain that why the victory was great. He also mentions in the poem things like that must be. ऐसी चीजें होती रहती हैं, होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, but again he is not able to explain all these things. उनके जो ग्रैंडसन होते हैं, उनका जो डिस्क्रिप्शन है, जो कैजुअल सेइंग है, यहां पर 2 जनरेशंस की बात भी की गई, ओल्ड जनरेशन है, न्यू जनरेशन. जो ओल्ड जनरेशन है, ओल्ड जनरेशन किसी भी चीज को कैसे भी करके एक्सेप्ट कर लेती है, बट जो न्यू जनरेशन है, दैट वांट अ रीजन, दैट वांट अ लॉजिक फॉर ईच एंड एवरीथिंग. हम देखेंगे वेलमैन और पीटरकिन, दे वांट लॉजिक की वॉर क्यों इंपॉर्टेंट है वॉर, उसके लिए बात करते हैं. कि आयरनिकल है वहां पे. कैजुअल, उसकी जो कैजुअल सेइंग है कि इट वाज अ फेमस विक्ट्री एंड द थिंग्स लाइक इट मस्ट बी, ये एक आयरनी क्रिएट करते हैं. आयरनी क्या होता है? जब दो अपोजिट चीजें बोली जाती हैं.
जैसे आप ये कहते हो कि मुझे एग्जाम में 95% लेके आने हैं, लेकिन साथ में आप ये भी कहते हो मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है। आयरनी है ये, आप दो कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एक साथ कह रहे हैं। वैसे ही जो ओल्ड कैस्पर है वो भी ही इज सेइंग कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स लाइक फेमस विक्ट्री बट ही इज नॉट एबल टू डिस्क्राइब। वो साथ में डेथ की बात भी करता है, वो खुद अपनी बात करता है कि हाँ उसके लोग भी उसमें मरे थे, उसके बहुत मुश्किल से वो लोग बच के निकल पाए थे। आयरनिकल है कि वॉर ग्रेट है बट ही डोंट नो दैट व्हाई, ही डोंट नो व्हाई। ये जो बैलेड है हम देखेंगे इसमें 11 वर्सेस आएंगी। राइमिंग स्कीम जब मैं पोएम लाइन वाइज आपको बताऊंगा, मैं बताऊंगा इसमें राइमिंग स्कीम मैं भी आपको बता दे रहा हूं। ए बी सी डी बी राइमिंग स्कीम है इसके। लाइन वाइज आई विल टेल यू, सिर्फ सेकेंड स्टैंजा को छोड़ के बाकी सब कहीं राइमिंग स्कीम है। एक कन्वर्सेशन मैंने पहले बताया, कन्वर्सेशनल स्टाइल यूज किया, कन्वर्सेशन टाइप में किया गया। दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन है, डिफरेंट एज के जो लोग हैं उनके बीच में कन्वर्सेशन बोला गया है। यंगर जो है वो एक रेस्टलेसनेस है, क्यूरियस है कि वो वॉर क्यों यूजफुल उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो ओल्ड है वो एक्सपीरियंस्ड है और नॉलेज है और वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बस जो चीजें हैं वो हैं उसी के बारे में लॉजिकल तरीके से बात वो नहीं करते हैं। यहां पर हम देखेंगे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, एलिट्रेशन, कई सारी लाइन। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन वो होता है जहां पर कुछ लाइंस जो हैं, कुछ जो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, कॉन्सोनेंट साइन को रिपीट किया जाता है, वो वहां पर एलिट्रेशन होता है। जैसे आप देखोगे इस पोएम में ने माई लिटिल गर्ल को थी, इस तरह की कुछ लाइंस मिलेंगी, उसको हम लोग आर्केक स्पीचेस बोलते हैं। दीज आर यूज्ड हियर, आर्केक स्पीचेस यहां पर यूज की गई हैं। आप देखोगे इट वॉज मेंशन इट बट इट वॉज अ फेमस विक्ट्री, बार बार मेंशन किया जाए, नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाई, लेकिन उस बार बार उसको मेंशन कर रहा है। ये बैलेट का एक फीचर भी हो सकता है, दिस कैन बी अ फीचर ऑफ अ बैलेट। इस बार सेंटेंस को बार बार रिपीट कर रहे हैं वो, बट वो उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। पोएम में देखते हैं कि वॉर की बार बार फेमस है, लेकिन पोएम में कहीं हमको पता नहीं चला कि क्यों फेमस विक्ट्री होती है। वो एक पर्टिकुलर यहां पर पोएट ने क्या किया, एम्फेसाइज किया है, जो एक एग्जैक्टली अपोजिट चीज है उसके ऊपर एम्फेसाइज करने की कोशिश की है। ओवरऑल पोएट ने बताने की कोशिश की है कि वॉर कैन नेवर बी ग्रेट, वॉर कभी बहुत ग्रेट नहीं हो सकते हैं। इट इज हाईली इफेक्टिव वे ऑफ मेकिंग इस पॉइंट, बहुत अच्छे तरीके से, हाईली इफेक्टिव तरीके से उसने इस पॉइंट को मेंशन किया है कि वॉर कभी ग्रेट नहीं हो सकता। वॉर सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। वॉर से हम ग्रेटनेस की अगर उम्मीद करेंगे देन वी आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग। हम एक ऐसी चीज कर रहे हैं जिसकी हम एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। वॉर सिर्फ लाइफ लेता है, वॉर सिर्फ लोगों को मारने का काम करता है। वॉर कभी कंट्रीज की जो बाउंड्रीज होती हैं उसको एक पर्टिकुलर डिसीजन उसके लिए नहीं ले पाता। वो सारे डिसीजंस जो होते हैं दैट आर टेकन बाय कन्वर्सेशन ओनली। तो इसकी जो मेन थीम आपकी आएगी दैट इज एंटी वॉर, कर्स ऑन द वॉर, कर्स ऑन द वॉर। और एक और थीम इसमें हो सकती है कि आप देखोगे इसमें जनरेशंस के बीच में जो थिंकिंग का डिफरेंस है उसको भी शो किया गया यहाँ पर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जनरेशंस। कैस्पर की अगर हम बात करें तो चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहता है, लेकिन अगर हम वेलमैन और पीटर किंग की बात करते हैं तो उसको एज इट इज वो एक्सेप्ट नहीं करते। उनको हर एक चीज के लिए लॉजिक चाहिए होता है। देन जब हम नेक्स्ट टाइम इस पोएम को लेंगे, इसका जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, आई विल टेल यू लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन, और कुछ इसमें हिस्टोरिकल कैरेक्टर भी मेंशन किए गए हैं, उनके बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा। तब तक के लिए आप इस पोएम को सुने और इसकी समरी लिखने की कोशिश करें। उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।